गांधी को वो जीत सवाल का मैंने सेहरा सुन लिया। पहनाएंगे मैं या एक फिर एक राहुल सवाल गांधी का नहीं जवाब पहुंचे, इस वजह से वहां पर जीत मिली? इनका सवाल है कि प्रियंका जी को सेहरा या राहुल जी नहीं पहुंचे इसका सेहरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की हार का सेहरा जेपी नड्डा जी को है या फिर नरेंद्र मोदी जी को है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पहला प्रश्न। दूसरी बात, यह कहना कि गुजरात में माधव सिंह सोलंकी खाम फैक्टर पर जीत करके आए थे। आपको पता है बीजेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है? मोरबी में 135 लाशें बिछी थीं। मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। 22 बार ऑफिशियली पर्चा लीक हुआ था गुजरात में। अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? करने के लिए बैठे हैं मोरबी का भारत जोड़ो यात्रा पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं, आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए। उन्होंने 135 लाशें बिछी थी, असली गुनहगार बाहर थे, टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए और उसके बाद भी बीजेपी जीत के आई। हैरत में होना चाहिए। लोगों को बचाया, उसको टिकट दिया था पानी में हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्यादा डूब करके बचाया था लोगों को। मेरे पास विजुअल क्यों नहीं जीती फिर कांग्रेस? अब ये सवाल देश से मुझे पूछना है कि क्यों नहीं जीती। नहीं तो आप ये सवाल पूछना, ये मेरे लिए भी, ये हर मनुष्य के लिए, भारत के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न होना चाहिए कि जहां पे 135 लाशें महीने भर के बीच में चुनाव था और बिछी थी, उसके बाद भी वहां बीजेपी जीत के आई, तो प्रश्न तो बनता है ये गड़बड़ है बाबा। जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था। तो देश के लिए सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल है। अब तो नतीजे आ चुके हैं इमरान जी, लेकिन जब आप एक्चुअली में देखिए हमने स्वीकार किया क्या होता है, हम नतीजों से भाग कहां रहे हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में एक विचार होता है कि इस पे कौन सी पार्टी संवेदनशील है और कौन सी ईमानदारी से काम कर रही है। मोरबी की घटना हुई, दुखद थी, दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समीक्षा बैठक की। हाथरस में रात के 2 बजे दलित बिटिया जलाई गई, ये हमने नहीं कवर किया, मीडिया के साथियों ने उसके विजुअल दिखाए। मोरबी में संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता थी। गए थे ना प्रधानमंत्री जी के विजिट करने से पहले अस्पताल का रंग रोगन हुआ, नई टाइल्स लगी। जितना ध्यान अस्पताल के रंग रोगन में लगा, रख रखाव में लगा, उतना पुल के रख रखाव में लगा होता तो मौतें नहीं होती। बात तो सही है। पीएम ने तो नहीं कहा होगा ना कि रंग रोगन करवाइए। किसने करवाया? आपने पूछा, आपने नहीं पूछा होगा, जो वहां के गृह मंत्री थे, मैंने पूछा था। चित्रा जी जो माहौल था वहां आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकती। मेरे साथ आप ये प्रश्न वहां पे पूछ ही नहीं सकती। ये प्रश्न पूछने का माहौल नहीं रहा होगा। 135 लाशें बिछी हुई और हमने लाइव वो सेशन चलाया था। बीच में ना बोल। संवेदनशीलता का आलम यह है कि उधर हमने पूछा था कि कफन बनाए जा रहे थे और इधर प्रधानमंत्री जी कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहे थे, झंडी दिखा रहे। ये महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ बोलने लगते हैं, और इससे ज्यादा राजनीतिक बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुजरात का चुनाव और कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री क्यों चली गई। आप सोचिए कि इससे ज्यादा बुद्धिमान नेता आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव ज्यादा दिख रहा। वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी पर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, लेकिन जल्दी से आप पहले जवाब दे दीजिए। खमीर था। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। आप चलते रहे और कहां पहुंचे हैं कि इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। चुप हो जा, सातवीं फेल। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। शाबाश बेटा। हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी?
वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? दोनों की तुलना इमरान जी, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं कर सकता हूं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।